हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो गैस है वो लाइक एन आइडियल गैस कब बिहेव करती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस. अब हम जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT. लेकिन ये जो इक्वेशन है वो हम केवल आइडियल गैस के लिए अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आइडियल गैस एग्जिस्ट करती नहीं है और हमारे पास रियल गैस होती है. सो हम ऐसी कुछ कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक रियल गैस ऑलमोस्ट लाइक एन आइडियल गैस बिहेव करती है. अब यहाँ पे जो डेविएशन आता है रियल गैस का आइडियल गैस से, उसको हम Z से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अब यहाँ पे हमारे पास जो एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है इसको हम लिखते हैं V रियल यानी कि रियल वॉल्यूम अपॉन V आइडियल यानी कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है. सो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं V रियल अपॉन NRT अपॉन P, क्योंकि V आइडियल लिखा है यहाँ पे यानी कि आइडियल वॉल्यूम को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू NRT अपॉन P. यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वो बन जाएगा हमारे पास V रियल मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर अपॉन NRT. अब यहाँ पे अगर हमें चाहिए कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए. अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा यानी कि 1 इज इक्वल टू P V रियल अपॉन NRT, यानी कि फिर हमारे पास आ जाएगा PV रियल इज इक्वल टू NRT. सो हम बोल सकते हैं कि जो रियल गैस या बेसिकली जो गैस गिवन है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी. सो अब अगर हमारे पास यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1 है, सो ये तभी पॉसिबल है जब देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स या देयर इज नेग्लिजिबल इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. सो ये चीज़ को स्टेब्लिश करने के लिए हमें बहुत ही लो प्रेशर चाहिए और बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए. इस कंडीशंस पे ही हम ये वाली चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि देयर इज नेग्लिजिबल इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. सो उस केस में जो हम देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसको हम 1 लेंगे और उस केस में जो हमारे पास रियल गैस है वो एज एन आइडियल गैस बिहेव कर पाएगी. यानी कि अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और हमारे ऑप्शन A, C एंड D जो हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.